नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रगर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बांग्लादेश में हुई घटनाओं पर भारत ने जताई की नाराजगी, पूजा पंडालों पर हमले नहीं होंगे मंजूर। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए भागवत। बद्रीनाथ के धाम के कपाट 17 नवंबर को होंगे बंद। हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदी हुए फरार, 6 किए गए सस्पेंड। उत्तराखंड के 8 पुलों का राजनाथ द्वारा किया गया शुभारंभ। भारत ने शनिवार को बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में हमले और काली मंदिर में चोरी की खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय एक बयान में घटनाओं को निंदनीय बताया है। साथ ही कहा कि ये घटनाएं बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने की एक योजनाबद्ध साजिश का अनुसरण करती है। मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं अन्य सभी अल्पसंख्यकों उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। साथ ही ढाका के टाटी बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में प्रतिष्ठित जूसोवरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश के दैनिक अखबार प्रथम आलो ने पुराने ढाका के टाटी बाजार इलाके में एक दुर्गा पंडाल पर स्थित कथित तौर पर देसी बम फेंके जाने की घटना की खबर दी है। खबर में कहा गया है कि यह बम शुक्रवार रात को फेंका गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। शुक्रवार को नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन था। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर की रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री के कपाट 3 नवंबर को सुबह 12:05 पर बंद होंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजय दशमी पर मंदिर परिसर में पंचांग गणना के बाद तय की गई है। शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में होंगे। बता दें कि गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि पहले तय हो चुकी है। गंगोत्री के कपाट 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर और केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को दोपहर सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। शुक्रवार तक 48.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार जिला जेल से शुक्रवार शाम 2 कैदी सीढ़ी के सहारे ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए, जिसमें इनको आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। एक कैदी पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का शूटर था, जबकि राजकुमार हाल ही में अपहरण फिरौती के मामले में जेल गया था। उधर आईजी जेल बिमला गुंजियाल ने मामले में प्रभारी जेलर समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन दिनों जेल परिसर में रामलीला का मंचन हो रहा था। शुक्रवार को रोजाना की तरह सभी बैरकी के कैदी रामलीला देखने पहुंचे थे। करीब 8:30 बजे रामलीला मंचन खत्म होने के बाद जब कैदियों को बैरकों में शिफ्ट किया जाना लगा तो 2 कैदी गायब मिले, जिससे जेल में अफरा तफरी मच गई। जेल प्रशासन की टीम को परिसर के अंतिम छोर पर दीवार के नीचे सीढ़ी गिरी हुई मिली। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो गया। शनिवार सुबह करीब 6 बजे जेल प्रशासन ने सिडकुल पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना पर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह, एसएसपी परमेन सिंह डोभाल भी मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि जेल कैंपस में इन दिनों हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण चल रहा है। निर्माणाधीन स्थल पर मौजूद 2 सीढ़ियों और एक पानी के पाइप की मदद से दोनों कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। एसएसपी ने बताया कि फरार कैदी के नाम 28 वर्षीय पंकज पुत्र मंगन लाल निवासी गोलभट्टा रुड़की और 24 वर्षीय पुत्र रक्षाराम चौहान निवासी उज्जारी ढीवा धनीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश है। तीसरा कैदी छोटू फरार नहीं हो सका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से निर्भय 75 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के 8 पुल और देहरादून में परियोजना का कार्यालय भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी सीएम आवास से इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को समर्पित इन परियोजनाओं से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और राज्य के परिदृश्य को बदलने में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि इनमें न केवल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण रोजगार के अवसरों को सृजन का भी अवसर मिलेगा। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देंगे और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करेंगी। इस दौरान सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बैगोली, शिवालिक परियोजना के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर प्रसन्न जोशी और कर्नल प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। देहरादून रोडवेज में बिना छुट्टी काम पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। रोडवेज प्रबंधन दिवाली पर ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना निकालने जा रही है। इसका खाका तैयार किया गया। 10 दिनों के लागू होने जा रही इस योजना के तहत दिवाली पर छुट्टी नहीं लेने वाले ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी को 1000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि रोडवेज प्रबंधन की ओर से हर साल प्रोत्साहन राशि निकाली जाती है।
इस बार भी इस योजना का खाका तैयार किया गया जिसे 27 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। इस अवधि में छुट्टी नहीं लेने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही वर्कशॉप और बस स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। वहीं रोडवेज ने दिवाली पर यात्रियों की सुविधा को लेकर प्लान तैयार किया है। ऐसे रूट का चयन किया जा रहा है जहां दिवाली के दौरान अधिक भीड़ रहती है। ऐसे रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। केदारनाथ उपचुनाव, कांग्रेस ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। देहरादून शहर में हर सफाई वाहन पर लगेगा जीपीएस। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इस पर सोमवार को निर्णय हो सकता है। बता दें, एक वर्ष पूर्व कुमाऊं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर देवांश सिंह रावत ने युवा प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी थी। डॉक्टर राणा की ओर से यह दायित्व मेहनत और जिम्मेदारी से निभाया भी गया। इस दौरान उन्होंने प्रवेश परीक्षा परिणाम को कड़ी मशक्कत के बाद धरने पर व्यवस्थित किया है। यही नहीं, परीक्षा के मामले में एक साल में कई नई उपलब्धियां भी विश्वविद्यालय ने हासिल किया, लेकिन अब परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस्तीफा दिए जाने की सूचना सामने आई है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव मंगल सिंह मंद्रवाल ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र राणा की ओर से इस्तीफा दिया गया। अवकाश के चलते संबंधित प्रकरण पर फिलहाल निर्णय नहीं किया जा सका। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर DS रावत की ओर से इस पर निर्णय लिया जाएगा। ऊखीमठ मद महेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को होंगे बंद। विजयदशमी के मौके पर पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा की गई है। द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट 20 नवंबर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी परंपरा अनुसार विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज 3 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ के चल विग्रह उत्सव डोली 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं 13 से 15 नवंबर तक। मौसम सुहाना होते ही चोपता तुंगनाथ पर्यटकों से हुआ गुलजार। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहाना होने के बाद पर्यटन व धार्मिक स्थल गुलजार हो गए। चोपता तुंगनाथ में हजारों सैलानी पहुंचे हैं। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने से लोगों के चेहरों पर रौनक बिखरी है। इन दिनों तुंगनाथ में भगवान शिव की आराधना के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आए हैं। अगस्त और सितंबर माह में बरसात के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों की संख्या भी भारी कमी आई थी। इसके अलावा पर्यटन स्थल भी सूने पड़े हैं, लेकिन अब मौसम सुहाना होने के बाद गढ़वाल के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। गोपेश्वर मंडल रोड पर चौपता से करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बाद तुंगनाथ पहुंचने में पर्यटक खुशी से झूम रहे हैं। हरे भरे बुग्यालों क्षेत्र होने से वही पर्यटकों की भीड़ लगी है। कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो गए। तुंगनाथ के पंच केदार और तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं के दर्शन होते हैं। नई ठहरी OPS बहाली को 4 नवंबर को सचिवालय कूच। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली OPS संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर शनिवार को जनपद टेहरी गढ़वाल के विकास खंड मुख्यालयों में NPS रूपी रावण का दहन किया गया। सभी कर्मियों से इस मौके पर OPS बहाली को तत्परता से आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की गई है। विकास खंड मुख्यालय पर तय कार्यक्रम के अनुसार विभागों के शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने घरों और कार्यालयों में NPS रूपी रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया। कार्यक्रम को लेकर मोर्चे के जिलाध्यक्ष राजीव उनियाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत NPS का पुतला दहन कर संदेश दिया गया कि जिस तरह से सत्य की विजय के रावण का वध किया गया, उसी तरह OPS रूप सच के लिए NPS का पुतला आज विभिन्न स्तरों पर दहन किया गया है। NPS के पुतला दहन में शामिल होने वाले कर्मचारियों में सुधीर तिवारी, गेंदा राम, अरविंद नेगी, वीरेंद्र भंडारी, पृथ्वी, रमेश नेगी, शांति देवी, रजनी, मोहन चंद्र मेवाड़ आदि उपस्थित रहे। कर्णप्रयाग 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। कर्णप्रयाग पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश से एक युवक को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। थाने से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को PMGSY खंड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अपर सहायक अभियंता विपिन नौटियाल ने तहरीर दी कि उन्होंने 2 माह पहले पूर्व फेसबुक पर शेयर मार्केट से संबंधित विज्ञापन के नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक किया, जिसके उपरांत उन्हें बताया गया कि यह ग्रुप गौरव पोंडाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभागिता सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा शेयर मार्केट से सुझाए गए लाभान्वित होने वाले लोगों की सहायता प्राप्त करने के लिए बनाया गया। कुछ समय बाद अंकित सिंह के नाम से एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें मैसेज करके बताया कि वे गौरव पोंडाल के असिस्टेंट हैं। वे लोग बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड में कार्यरत है तथा अपने
100 लाख से ज़्यादा सदस्य होने की खुशी में अपने सदस्यों में 100 करोड़ रुपए वितरित कर रहे हैं, जिसमें 5,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके भाग लेने के लिए वादी को बजाज ऐप का लिंक भेजकर रजिस्टर करने को कहा गया। फिर धनराशि जमा करने के नाम पर उनके साथ लगभग 28 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। उत्तरकाशी, नेलांग और जादोंग गांव को पुनर्जीवित करेगी सरकार। भारत चीन सीमा पर सीमा सड़क संगठन की ओर से तैयार किए गए नेलांग वैली का करचा पुल शनिवार को विधिवत रूप से सेना और पर्यटकों आवाजाही के लिए सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। उद्घाटन अवसर पर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्य को गति मिल रही है। कहा कि भारत चीन सीमा पर वर्ष 2018 से करसा पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो आज देश की सेना और पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया है। देश भर में सीमा सड़क संगठन ने अभी तक 55,000 सड़कें पुल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को बधाई दी गई। कहा गया कि सीमा से सटे नेलांग और जादोंग गांव को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि वैली में पहली बार नेटवर्क की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। कहा कि बीआरओ की ओर से नेलांग घाटी में ऐसे अनेक पुलों का पर त्वरित गति से कार्य चल रहा है। इस मौके पर डीसीबी के पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, बीआरओ कमांडर विवेक श्रीवास्तव सहित आईटीबीपी के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। पुरोला अस्पताल में घोषणा के 1.5 साल बाद भी पदों का नहीं हो पाया सृजन। भवाली अल्मोड़ा हाईवे 8 घंटे रहा बंद। भवाली अल्मोड़ा एनएच पर क्वारब के पास अति संवेदनशील हो चुकी पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार रात 11 बजे अचानक पहाड़ी से फिर भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिर गया। इसके चलते मार्ग पूरी तरह बंद हुआ। करीब 8 घंटे बाद शनिवार सुबह हाईवे खोला जा सका। भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे के क्वारब पुल के पास शुक्रवार देर रात 11 बजे के करीब पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था। ऐसे में हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाने व अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जाने वाले वहीं फंसे रह गए। काफ़ी इंतजार के बाद वाहनों को अल्मोड़ा जाने के लिए बाया रानीखेत के रास्ते ले जाना पड़ा। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने वाले वाहनों को बाया लंबड़ा ले जाया गया। रात में मलबा हटाने का काम नहीं हो सका। उधर शनिवार सुबह 7 बजे जेसीबी से मलबा हटाकर मार्ग को खोलकर यातायात सुचारू किया गया। रानीखेत एक्सप्रेस में एसी के वेटिंग टिकट 25 और 26 को होंगे बंद। दिवाली में दिल्ली से सबसे ज़्यादा यात्री कुमाऊं पहुंचे हैं। लोग ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके चलते दिल्ली से हल्द्वानी आने वाली सभी ट्रेनों में शुक्रवार 25 से 30 अक्टूबर तक वेटिंग चल रही है। सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली रानीखेत एक्सप्रेस में 25 और 26 अक्टूबर को AC3, AC2, AC1 में बुकिंग रिग्रेट लागू कर दिया गया, यानी वेटिंग के टिकट बंद कर दिए गए हैं। वेटिंग का टिकट तक नहीं दे पाने पर रेलवे यात्रियों से खेद जता रही है। जबकि 25 से 30 अक्टूबर तक स्लीपर क्लास में 50 से ज़्यादा वेटिंग चल रही है। जिसके अलावा शताब्दी और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में भी कमी भी यही हाल है। लोहाघाट बाराकोट में शुरू हुआ लड़ी धुरा महोत्सव। बाराकोट में लड़ी धुरा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस दौरान महिलाओं ने रामलीला मंचन से लड़ी धुरा मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। बाराकोट में शनिवार को लड़ी धुरा महोत्सव का आगाज हुआ। सुबह रामलीला मंच पुरोहित किलानंद जोशी ने धार्मिक अनुष्ठान करवाए। मुख्य यजमान कृष्ण अधिकारी, ममता अधिकारी, पूजा सामंत और योगेश सामंत रहे। लड़ी धुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच योगेंद्र अध्यक्ष नगेंद्र जोशी के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में रामलीला मंच से लड़ी धुरा मंदिर तक कलश यात्रा निकाली, जहां महोत्सव समिति सदस्यों ने पूजा की। कलश यात्रा के साथ कुमाऊं के प्रसिद्ध भीम राम एंड पार्टी छोलिया दल ने प्रस्तुतियां दी है। समिति अध्यक्ष ने बताया कि 6 दिनी महोत्सव के दौरान मुख्य मेला 17 अक्टूबर को होगा, जिसमें बाराकोट और काकड़ ग्राम सभा से मां लड़ी धुरा मंदिर तक मां भगवती के डोले निकाले जाएंगे। पिथौरागढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद छात्र नेताओं में खासा उत्साह है। पिथौरागढ़, मुवानी, नारायणनगर, बेरीनाग सहित अन्य महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पिथौरागढ़ के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। विभिन्न छात्र संगठनों में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका, जिनमें चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद LSM कैंपस सहित अन्य कॉलेजों में चुनाव को लेकर माहौल बदलने लगा है। बागेश्वर में धूमधाम से निकाली गई मां दुर्गा की शोभा यात्रा। कांडा दशहरा मेले का रंगारंग समापन। धनिया में आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने ठेकेदारों के खिलाफ खोला मोर्चा।
ठेकेदारों को मनमानी का आरोप लगाते हुए आउटसोर्स से बिजली कर्मचारियों ने शनिवार को हड़ताल शुरू कर दी। दन्या और भिकियाशैन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। ऐसा न होने पर उन्होंने काम पर नहीं लौटने का ऐलान किया है। वही आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से ऊर्जा निगम की परेशानियां बढ़ गई है। दन्या में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों ने गोला पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने ठेकेदारों को कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया। कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से अनुबंधित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ईपीएफ को समय से पहले जमा करने, कर्मचारियों को सुरक्षा किट मुहैया कराने, कर्मचारियों का कम से कम 20 लाख का सुरक्षा बीमा कराने, वेतनमान का समय निर्धारित करने, श्रम आयोग की नई दरों को लागू करने, मीटर रीडिंग एसएसओ का रुका भुगतान आदि की मांग की है। यहाँ यूनियन अध्यक्ष दीपक पांडे, अभिषेक पांडे, संजय भट्ट, पान सिंह, गिरीश जोशी, गोपाल पालीवाल आदि मौजूद रहे। सल्ट 11 सूत्री समस्याओं निराकरण के लिए आरक्षण के स्थापना दिवस पर हुई खेलकूद प्रतियोगिता। बालिका भिंड से शिक्षा मंत्री समेत 2 की मौत। काशीपुर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने खनन नीति पर सरकार को घेरा।